को साध सके, जो भी शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने काबू में ला सके, वो होते हैं भगवान। और फर्क है भगवानों में और देवों में। अग्नि देव है, जल देव है, वायु देव है, भगवान नहीं। तो फिर भगवान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उसमें भी इन सारे देव जो हैं, जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, अग्नि देव, वायु देव, जल देव, इन सब देवों का देव कौन है? कौन है जो इन सारे देवों को अपने वश में कर सकता है या उनके हिसाब से सब कुछ चलता है? वो है देवों के देव महादेव। कौन है महादेव? शिव। आज हम शिव जी से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। शिव जी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा, उनसे जुड़ी चीजों के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। जो चीज वो धारण करते हैं वो क्यों करते हैं, उनके डमरू का औचित्य क्या है, वो वासुकी जो उनके साथ हमेशा उनके गले में होता है, कौन है वो, और कौन है शिव। इन सारी चीजों पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिव जी के डमरू की। डमरू का शेप पता है? बो जैसा होता है। अगर आप उसको खड़े तौर पे रखेंगे तो डमरू का शेप होता है ये और फिर ये। क्यों है ये शेप और क्या औचित्य है इस डमरू का? क्या समझाने की कोशिश है शिव के हाथ में डमरू के माध्यम से? हर वो चीज जो शुरू होती है उसका अंत होता है, लेकिन बहुत ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो शुरू तो होती है मगर उसका कोई अंत नहीं होता। वो है शिव, जिनकी ना कोई शुरुआत है, जिनका ना कोई प्रारंभ है, ना जिनका कोई अंत है। और जो डमरू है, जब वो खड़े तौर पे रखा होता है तो आप देखिए ऊपर ज्यादा होता है, नीचे आते आते खत्म हो जाता है, मगर वो अंत नहीं है उसका। वो खत्म होने के बाद फिर शुरू होता है और फिर नीचे तक जाता है। ये जो लगातार चीज चलती रहती है, जैसे कि हमारी धड़कन लयबद्ध है, यूं ही नहीं है। धड़कन में एक लय है, वो लय है वो डमरू की आवाज। हर वो चीज जिसमें जीवन है वो प्रतीक है उस डमरू का। तो हर वो चीज जो शुरू होती है वो खत्म होती है, मगर ये वो चीज है जो खत्म होके नीचे फिर शुरू हो जाती है। तो शुरू होके खत्म होना और खत्म होके शुरू होना, ये जो लगातार निरंतर न खत्म करने वाली प्रक्रिया है, वो दर्शाता है शिव जी के हाथ का वो डमरू। इसलिए ऐसे बजता है। तो एक बार इधर से बजता है, फिर एक बार इधर से बजता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि शुरू होती है फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है फिर खत्म होती है। डमरू को अब आप सीधे के तौर पे मोड़ के रखिए, जैसा आम तौर पे शिव जी के हाथ में होता है। मेरी उंगलियों को देखिए, और ये प्रतीक है 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग और वापस सतयुग। ये जो शेप बना है डमरू का, अगर आप पन्ने पे इसी शेप पे बहुत तेजी से पेन या पेंसिल चलाते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये शेप पेन से साइड में कॉर्नर होने की जगह सर्कुलर हो जाएगा। तो आप इसको लगातार जब चलाते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये बन जाएगा इन्फिनिटी। क्या होता है इन्फिनिटी? जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, जो कभी खत्म नहीं होता है, वो होता है इन्फिनिटी। डमरू भी वैसे ही इन्फिनिटी। तो ये 2 प्रतीक हैं, ये 2 औचित्य है कि शिव जी के हाथ